Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Well, continuing exercise 1.1 from second question. Second question में दे रखा है रिलेशन आर इन रियल नंबर्स है और रिलेशन जो है वो ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. देखो, अगर यहाँ इंटीजर की बात होती तो 1 पुट करके हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो सकता था, है ना. अगर बात इंटीजर्स की होती तो हम कोई भी डुप्लेट लेते हैं यहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है. लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रियल नंबर्स में रिफ्लेक्सिव नहीं है. बताता हूँ क्यों. आप कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर ले लीजिए, कोई भी. जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 1/3, तो 1/3 बिलोंग्स टू आर. ये हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव में, ठीक है. अब 1/3 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट है, ठीक है. अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए शुड बिलोंग विद रिलेशन. तो मैं ए ले रहा हूं 1/3 और 1/3. इनको जरा चेक करते हैं. 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर. इज इट पॉसिबल? ये होगा 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/9. नो. सो 1/3 does not belong to relation R, so it is not reflexive. सिमेट्रिक के लिए ये तो बच्चे बता देंगे, कोई छोटे से छोटा बच्चा भी बता सकता है. सिमेट्रिक के लिए हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन. तो हमें चेक करना होता है बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन और नॉट, है ना. तो बी ए के लिए मान लो कोई भी आप एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 ले लिया, ठीक है. बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, जो कि ट्रू है. अब इंप्लाई करते हैं हम 2 और 1 लेके. 2 और 1 में सच दैट, तो ये हो गया हमारे पास 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर. नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना. ठीक ही चल रहा है. इंप्लाइज 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमें एक भी ऐसा सेट मिल जाता. सिमेट्री की मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर हमें एक भी सेट ऐसा मिल गया जिसका उल्टा पलटी भी है उसके सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. सिंस ए बी belongs to relation but BA does not belong to relation, so it is not symmetric. ठीक है. अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव को बड़े प्यार से सुनना है, आप इसे तब तक नोट कर लीजिए. ट्रांजिटिव होता है A रिलेटेड विद B, B रिलेटेड विद C और ए रिलेटेड विद सी. देखो, यहां पर ऐसे हमारी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एक बी का स्क्वायर और एक बी का क्यूब वाला. एक इसके लिए मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं कैसे करना है. आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे मान लो 5, ठीक है. एक इससे कम 4. अब आपको जो तीसरा नंबर सोचना है ना, ट्रांजिटिव के लिए सोच रहे हैं हम, तीसरा नंबर 4 उसके स्क्वायर से कम होना चाहिए. ये जो दूसरा नंबर है उसके स्क्वायर से कम होना चाहिए, परंतु उसका जो स्क्वायर है वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा. बात समझ आई? जैसे मेरे दिमाग में एक नंबर आ रहा है 2.2, और इसके लिए हमें एक ना बात याद रखनी चाहिए, हमें 1 to 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, याद रहने चाहिए. अब देखो, इसमें लर्न है तो हमें 2.2 लिया, क्योंकि 2.1 भी शायद हो सकता था, 4.41. ठीक है. चलिए, ट्रांजिटिव में पहले हम इन दोनों को पहले लेते हैं. 5, 4 such that
5 लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज 5 लेस देन और इक्वल टू 16। ट्रू है? सो 5 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ले लेते हैं 4 2.2, ठीक है। तो सच दैट 4 लेस देन और इक्वल टू 2.2 का स्क्वायर, 4 लेस देन और इक्वल टू 4.84 इसका स्क्वायर, जो कि ट्रू है। इसलिए 5 4 2.2 रिलेटेड विद रिलेशन। नाउ वी हैव टू चेक, किसे चेक करना है हमें? 5 और 2.2। देखो 5 लेस देन और इक्वल टू 2.2 का स्क्वायर, इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। 4.84 नहीं है ट्रू, फॉल्स, या फॉल्स करो या यूं कर दो। सो AB belongs to relation, BC belongs to relation, but AC does not belong to relation, so it is not transitive। ये पोर्शन भी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर रिलेशन इन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों चीजें चेक करनी है या नहीं, देखते हैं। हमें रिलेशन दिया हुआ B इक्वल्स A प्लस 1। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें हम 1 ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाए? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? A बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। चेक करते हैं यहां पर, अगर कोई भी नंबर यहां पर A आ जाएगा, सिंस A इज नॉट इक्वल टू A प्लस 1, so A does not belong to relation, so it is not reflexive। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में भी बात बच्चा बता सकता है इस बात को, तो छोटे से छोटा बच्चा बता सकता है कि अगर B A प्लस 1 है तो A B प्लस 1 कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात आती है कि मान लो A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A और C आपस में कैसे रिलेट हो सकते हैं? उनमें 2 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी है नहीं है, ठीक है। एक बार हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, शायद आप अपने आप कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन में सीधा सा देखा है, A इज लेस देन और इक्वल टू B। ये आप अपने आप करेंगे, बस ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम, पहले हम कर चुके हैं ऐसा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, रिलेशन इन R सच दैट R is equal to A less than or equal to B cube। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 नहीं 5। फोर्थ आप अपने आप कर पाएंगे। A B such that A is less than or equal to B cube। सीधी सी बात है, इसमें हम एक 1 और 1 को देखकर तो कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, पर अगर 1/2 और 1/2 ले लोगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, आपने करने का तरीका अपने आप देखना है। 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये होगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8। फॉल्स होगा ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव सिमिलर जो अपना सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में भी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर 1 और 5 लेते हैं, जैसे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, बट 5 is not less than or equal to 1 cube, not symmetric। मुझे तो सिमेट्रिक की बात करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि सिमेट्रिक तो बच्चा भी कर सकता है। अब बात आती है ट्रांजिटिव। जैसे मैंने उसका एल्गोरिथम बताया था, वैसे ही इसका भी एल्गोरिथम, और मैं तो ये मानता हूं कि प्रैक्टिस करते करते हमें ये ट्रिपलेट्स अपने आप याद हो जाते हैं। सच्चाई है, इतनी प्रैक्टिस हम लोगों की हो जाती है बच्चों की, ये बार बार करने वालों ने अपनी तरफ से ट्रिपलेट याद हो जाते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। देखो
ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करें, कोई एक नंबर सोच लीजिए 6, दूसरा नंबर इसका हाफ ले लो, ठीक है। अब बात समझिए, अब ये 6 3 के क्यूब से कम है। आपको एक नंबर ऐसा सोचना है जिसका क्यूब 3 से बड़ा हो पर 6 से छोटा हो। ऐसा नंबर जिसका क्यूब 3 से बड़ा हो पर 6 से छोटा हो। और ऐसा नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है 1.5। देखो मैं आपको एक ना बात बता देता हूं कि आपको 30 तक स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। मतलब आपको 30 तक नहीं है, एटलीस्ट 25 तक तो कर लो, बहुत काम आते हैं। तो 1.5 को एक बार हम क्यूब पीछे कर देते हैं। 1.5 225, फिर 15 से करेंगे 5 5 35 5 to 10 और to 12 5 to 11 5 to 1 5 7 3.3, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। हाँ देखो ना, इसका क्यूब जो है इससे छोटा, ये इससे बड़ा है पर इससे छोटा है। अब करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। 6 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 6 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब। अब आप लोग 3 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 3 लेस देन और इक्वल टू 1.5 का क्यूब। ये आपने 1.5 क्यूब कर सका, कर रखा है। नाउ 6 A और C लेंगे। 1.5 does not belong to relation because 6 is not less than 1.5 का cube, so it is not transitive at all. नोट कर लीजिए ट्रांजिटिव भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रिलेशन इन सेट 1 2 3। फिर भी मैं एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस एक्सरसाइज के इस पार्ट से पहले पिछले सम्स और इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो जरूर देख लें, वरना ये हवा लगेगी आपको, ठीक है ना। बस ये छू कर निकल जाएगी, दिमाग में भेजे में नाक में कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो भेजे में ले जाने के लिए इसे मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके भेजे में जाए, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ कि आप इसकी इंट्रो और फिर जो बेसिक क्लास, फिर 1.1 के पहले सम को पूरी तरह से देख लें, तभी ये चीजें समझ आएंगी, वरना ठीक है ना, प्लेन लाइन नहीं करना कहीं पे भी। अब रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 2 2 1 फ्रॉम द सेट दिस। कुछ मैं याद दिला देता हूं फिर से, अभी तक तो मैंने नहीं कराया इस वीडियो में। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए का रिलेशन, मतलब ए शुड बी रिलेटेड विद ए, परंतु यहां रिलेशन पर सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे। सिंस रिलेशन डज नॉट हैव, क्या नहीं है इसके पास, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, क्योंकि यहां देखो मैंने लिख रखा है ऑल पेयर्स टू चेक, सारे पेयर होने चाहिए। एक भी पेयर छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, 5 5 कहीं भी नहीं है। बात क्लियर? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी रिलेटेड विद रिलेशन एंड बी ए बी शुड बी पार्ट ऑफ रिलेशन। हियर 1 2 जो है वो रिलेशन से है, 2 1 जो है वो रिलेशन से है, सो इट इज पलटी कर दी ना इसकी, सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ये जो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन जो है ना वो ये दे रखिए आपको, BC 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट अब AC चेक करना है, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ library of college given by relation R is x such that x and y such that x and y have same number of pages. अब रिलेशन जो है ना वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब कोई भी बुक है उसके नंबर ऑफ पेजेस पर रिलेशन है। चलो रिफ्लेक्सिव चेक करें। आप कोई भी एक बुक सिलेक्ट कर लीजिए, मान लो ए बुक है, उसमें 60 पेजेस है, पेपर में नहीं लिखना ऐसा, ए बुक है जिसमें 60 पेजेस है, तो ये बताओ, मैं आपसे बताऊं ए में कितने पेजेस हैं? 60 पेजेस ही होंगे। ये जो नंबर ऑफ पेजेस है ना, ये रिलेशन है नंबर ऑफ पेजेस का इक्वल होना, इक्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। तो ए में जितने पेजेस है उतने तो ए में, ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियरली we can say A belongs to R, where A is number of pages in book, in a book। ठीक है। दूसरा सिमेट्री। अब मुझे बताओ, आई होप इसमें क्या कहता है, A बिलोंग्स टू B, ठीक है, A एंड B आर हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये होगा, इसको उल्टा पलटी कर दो तो भी तो ये रिलेशन का पार्ट रहेगा। B एंड A विल आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। तीसरा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, A related with B, B related with C implies A related with C। मतलब A और B belongs to relation। लिख सकते हैं A and B have same number of pages, B और C belongs to relation। मतलब A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C आपस में क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। So implies AC belongs to relation। कौन सी रिलेशन होगी, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब अगर ए में 60 पेज है तो बी में भी 60 पेज है, और अगर ए में 60 है, बी में 60 है, तो सी में भी अपने आप 60 है। इस वजह से ट्रांजिटिव रिलेशन नोट कर लीजिए। चलते हैं अभी अगले पार्ट में। कहता है शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5। में देखे 1 2 3 4 5, जिसमें रिलेशन जो है वो आर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन नंबर। ठीक है, बाकी पार्ट पहले एक पार्ट हो जाए फिर उसके बाद करते हैं। ये इक्विवेलेंस प्रूव करना है आपको। हाँ जी, a माइनस बी इज इवन नंबर। देखो पहले हम रिलेशन के पेयर निकाल लेते हैं। रिलेशन बहुत सारे बनेंगे, पेशेंस रखना, बात समझनी है इसलिए लिखना पड़ेगा। 1 1 1 3 1 5, ठीक है, और नंबर काउंट के साथ में 2 2 2 4 2 4 के बाद हाँ जी 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 3 1 3 5 3 3 हो गया। चलिए 4 2 4 4, ठीक है। ऐसे ही 5 1 5 3 5 5, ये बनेंगे। कुछ मिस तो नहीं है, 1 1 1 3 2 2 सब आएंगे। चलो कोई रह जाएगा तो क्वेश्चन करते समय मिल जाएगा हमें। अरे नहीं घबराओ, यही बनते हैं, ठीक है।
तो अब हमें चेक करना है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर। पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें होना चाहिए a बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि इन सब नंबर्स के सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करना जरा है या नहीं, a है या नहीं। सारे देखें, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है और 5 5 भी है। ठीक है जी, 4 4 भी है, 5 5 भी है, बिकॉज a माइनस बी या a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इवन नंबर। ठीक है। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए a माइनस बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई होना चाहिए b माइनस ए भी रिलेशन होना चाहिए, है ना। देखो, अगर a माइनस बी मान लो इवन नंबर है, हम 2m लिखते हैं, 2m लिखते हैं ना, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इवन नंबर की पहचान होती है यहाँ पर 2m लिखना, 2n लिखना। आपने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा चैप्टर 1 में किया 10th क्लास में, ठीक है। अब पुरानी याद रखनी चाहिए। अच्छा, अब b माइनस ए करेंगे तो वो बनेगा माइनस का 2m ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ मॉड्यूलस है तो इसका साइन हट जाएगा, एब्सोल्यूट फंक्शन है तो। वेयर m इज एनी पॉइंट, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 2m इज इवन नंबर, और यहां पर भी 2m इज इवन नंबर। हियर ab belongs to relation implies ba belongs to relation, so it is symmetric relation। सिमेट्रिक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव। इसे नोट कर लो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशंस भी होगी। ट्रांजिटिव हमने सभी पे चेक करना है, आपको बताया था। कुछ में वो लगता है, लेकिन सभी पे करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम कह सकते हैं कि a माइनस ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 2m इज इवन नंबर। a माइनस बी 2m दैट इज इवन नंबर। अब ले लेते हैं यहां से b c बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि b माइनस सी अनदर इवन नंबर। ठीक है जी। अब AC चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे कट गई, a माइनस सी हो गया, ये हो गया 2m प्लस 2n, दोनों अलग अलग इवन नंबर है। 2 कॉमन लेने के बाद m प्लस n, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जेड पॉजिटिव। अब देखो a माइनस सी 2 कॉमन लेने के बाद अगर यहाँ बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये हमेशा ही इवन होगा। जिस भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इवन हो जाता है, परंतु वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिला, सो a c बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज, यहां लिखेंगे ना, विच इज इवन नंबर, so it is transitive relation। लास्ट में, since it has reflexive, symmetric as well as transitive, so it is equivalence relation। यहां तक क्लियर है? एक बार यहां तक नोट करो, फिर हम आगे पार्ट करते हैं जिसका है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट, देखो 1 3 5 के सारे एलिमेंट आपस में इस रिलेशन में है, बिल्कुल है। देखो 1 1 है, 1 3 है, 1 5 है, और फिर 3 1 है,
3 5 है, 3 3 है, 5 1 है, 5 3 है, 5 5 है। सारे के सारे इसके ऑर्डर पे आ गए ना, 1 2 3, मतलब यस इट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इवन नंबर। 1 माइनस 3 मॉड्यूलस 2, इवन नंबर। यहाँ पर 3 माइनस 1 भी कर ही दो साथ साथ। ये 1 1 की रिलेशन होगी, ये 1 3 और 3 1 की रिलेशन होगी। फिर 1 5 की कर दो, 1 माइनस 5 5 माइनस 1 इक्वल्स 4 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 2 4 है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसमें भी यही करेंगे हम। पहले हम ले लेंगे 2 2 का ऑर्डर पेयर, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इवन नंबर। 2 माइनस 4 u इज इक्वल टू 4 माइनस 2 u। दोनों का एब्सोल्यूट फंक्शन 2, इवन नंबर है। बात क्लियर आ गई, समझ आ गई ना? तो ये हो गया हमारे पास। अब लास्ट में हमारे पास कहता है कि इनके एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है भी नहीं। मान लो 1 के साथ 2 लोगे तो माइनस करने पे 1 आएगा, जो कि इवन नंबर कभी नहीं हो सकता। मतलब एक ऑड और एक इवन को सब्ट्रैक्ट करने पर कभी भी हमें जो है इवन नहीं मिल सकता। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। अभी आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत। और आप ये क्वेश्चन करें, अगले ट्राई कर लें अपने तरीके से लिखने की, बाद में उसे मेरे साथ टैली कर लीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।